अब तेरा क्या होगा कालिया। आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, आप रणनीतिकार थे, आप चाणक्य थे, आप चुनाव मैनेजमेंट थे, चुनाव गुरु थे, पता नहीं क्या क्या आपको उपमा दिया जाता था। जी हाँ, प्रशांत किशोर के बारे में बात करने जा रहे हैं आज। नमस्कार, अखबार रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम फिर आपके साथ हाजिर हैं एक नए मुद्दे के साथ, और मुद्दा वही है प्रशांत किशोर के। जब प्रशांत किशोर जब दूसरों के चुनाव के बारे में जब बात करते थे तो बड़ी बड़ी बातें करते थे। मैंने वो चुनाव जिता दिया, मैंने वो चुनाव जिता दिया, मैंने बिहार का, मैंने बंगाल का, पता नहीं क्या क्या बातें करते थे। लेकिन जब अपने पे आई तो चारों का चारों सीट धराशायी। जी हाँ, प्रशांत किशोर अपने चारों चुनाव हार चुके हैं, और आपको ये न्यूज मिल चुकी होगी। हम इसी न्यूज के समीक्षा करने के बाद आपके बीच हाजिर हुए हैं। उन्हें किसी की सीट पर 4,000, किसी पे 5,000, किसी पर 17,000 और किसी पर 22,000 तो 23,000 भी वोट मिले हैं। बात उसकी नहीं है, बात उसकी है कि आप एक जो बातें करते थे, कि बड़ी बड़ी बातें करते थे, एक एक चुनाव के लिए आप 100-100 करोड़ रुपया लेते थे, लेकिन वो सारा का सारा कहाँ चला गया? उस सारा का सारा जो आप बड़ी बड़ी बातें धराशायी हो गई। वैसे प्रशांत किशोर खुद बोल रहे हैं इंटरव्यू में कि हम 10% वोट पाए हैं, और अभी हमारा जन्म लिए ही कितना दिन हुआ, मतलब कहने का मतलब कि अभी इनकी पार्टी बने हुए 2-4 महीने हुए और 10% वोट ये पा चुके हैं। वैसे प्रशांत किशोर की बात सही है, 10% वोट बहुत होते हैं और कम नहीं होते हैं। और किसी नई पार्टी जिसका अभी जन्म ही अभी 2-4 महीना हुआ और एक चुनाव में आ जाए और 10% आ जाए वोट, ये बहुत काफ़ी अच्छी उपलब्धि मानी जाएगी। लेकिन फिर भी प्रशांत किशोर के बारे में जो प्रशांत किशोर खुद जो बोलते थे कि हम रणनीतिकार हैं, ये है, लेकिन ये सारी रणनीति क्यों नहीं काम की? चुनाव जिताने में ये काम क्यों नहीं आया? आपके चारों का चारों सीट आप खो दिए हैं। आपके कोई कैंडिडेट नहीं जीते हैं, कोई 5,000, कोई 4,000 वोट लेकर आ रहा है। क्या हो गया आपका? क्यों आपने चुनाव हार गए? सवाल तो होगा ही आपसे, और तीखे सवाल होंगे, क्योंकि आप हमेशा विपक्ष पर तीखे सवाल किए हैं। आप नीतीश कुमार पर तीखे सवाल किए हैं, आप तेजस्वी यादव पर तीखे सवाल किए हैं। वैसे जब राजद की बात किया जाए तो राजद भी अपनी चारों का चारों सीट हार चुकी है उपचुनाव में। राजद ने भी कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। परफॉर्मेंस की बात नहीं है, राजद कुछ बहुत क्लोज मार्जिन से हारी है, ये भी बात तय है कि बहुत क्लोज मार्जिन से हारी है, लेकिन हारी तो है। यहां उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं। आपका सूरज तो डूब गया है, आप चुनाव हार चुके हैं, और यही माना जाएगा, भले आपका परसेंटेज कितना हो, कितने मार्जिन से आ रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। पब्लिक ये जानना चाहती है, पब्लिक ये जानती है, पब्लिक इसी में खुश होती है कि चुनाव जीत और हार, यानी जो जीत गया उसके लिए बल्ले बल्ले, जो हार गया उसको गुड बाय। ये चुनाव की राजनीति। यानी ये मान के चलिए कि राजद ने अपना परफॉर्मेंस खराब था, राजद चुनाव हार चुकी है, भले उसको क्लोज मार्जिन है, मार्जिन कोई नहीं देखता है, सब ये देखता है कि आप चुनाव हार चुके हैं। और तेजस्वी यादव भी उतना अच्छा परफॉर्मेंस, अभी उनका कोई कामयाबी वाली जो बात है अभी तक दिखाए नहीं हो। अभी जो कुछ प्रशांत किशोर ठीक कहते हैं इनके बारे में कि लालू जी के अलावा उनके पास है क्या? उनके साथ सिर्फ लालू यादव का नाम है, बाकी तेजस्वी यादव के पास कुछ नहीं है। प्रशांत किशोर उन्हें अनपढ़ वगैरह कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन चलिए उनका, प्रशांत किशोर की बातें हैं ये, इसमें मुझे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन ये बातें भी प्रशांत किशोर की सही है कि तेजस्वी यादव के पास उनके बाप के अलावा कुछ है क्या? अगर तेजस्वी यादव को लालू यादव हटा दिया जाए तो तेजस्वी यादव जीरो है। ना उनके राजनीतिक कैरियर का कोई भरोसा है, ना ही वो एक अच्छे प्लानर हैं, ना एक अच्छे कार्यकर्ता हैं। तो अपनी पार्टी को कहां तक, कब तक टिका पाएंगे? प्रशांत किशोर की बात करेंगे हम, राजद के बारे में बात करेंगे, और बीजेपी के बारे में बात करेंगे। तीनों पार्टियों को, बीजेपी का मतलब कि मैं एनडीए की बात कर रहा हूं, नीतीश कुमार भी इंक्लूडिंग की बात करेंगे। देखिए, अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, बहुत तेजी से वायरल हुआ, और इस वीडियो में गुटबाजी सामने आई है, जो भाजपा के अंदर की बात है। और ये गुटबाजी है जो उनके सम्राट चौधरी हैं, उनके अंदर कुछ कार्यकर्ताओं से उनकी नाराजगी चल रही है। तो इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष जो थे उनको डांट फटकार लगाई थी, और दूसरे मुख्यमंत्री जो विजय चौधरी है, उप मुख्यमंत्री, उनको भी
डांट फटकार लगाई कि आपको कार्यकर्ताओं को देखना होगा, हमें आपको कृष्ण की तरह व्यवहार करना होगा कि सुदामा जब आए तो आपको नंगे पांव दौड़ के जाना होगा। यानी कार्यकर्ता की बात कर रहे थे, कार्यकर्ताओं को आप लोग थोड़ा उन्हें वरीयता दीजिए, उन्हें रिस्पेक्ट दीजिए। तेजस्वी यादव के बारे में बात करें तो तेजस्वी यादव का जो परफॉर्मेंस है इस चुनाव में साफ पता चल गया कि तेजस्वी यादव इससे भी फाइनल माना जाता था, क्योंकि अभी तुरंत आगे विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव में कैसी परफॉर्मेंस रहेगी अब तो समय बताएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो तेजस्वी यादव सेमीफाइनल हार चुके हैं और जो एनडीए है वो फाइनल की तरफ मूव कर गई है। अभी चुनाव होंगे तो तेजस्वी यादव का भी मौका मिलेगा, तेजस्वी यादव अपनी समीक्षा करें कि क्यों हारे हैं और क्यों नहीं। लेकिन तेजस्वी यादव में वो जज्बा नहीं दिखाई देता है, वो जोश नहीं दिखाई देता है जो जोश भाजपा वालों में दिखाई देता है कि एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव के लिए बहुत तेजी से वो तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो तेजस्वी यादव में दिखाई नहीं देता है। तेजस्वी यादव में अभी भी वो एक आराम तलबी वाली माहौल है उनके अंदर, इसलिए उनके अंदर वो जज्बा की कमी है। जहाँ तक प्रशांत किशोर हम बात करेंगे प्रशांत किशोर पे ही, क्योंकि प्रशांत किशोर ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं और इतनी बड़ी बड़ी बातें की हैं कि अब उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। वो सभी को नौकरियां दिला देंगे, सबको ब्लॉक स्तर पर दिला देंगे, सबको जो लोग बाहर चले गए हैं उनको उनके ब्लॉक में काम दिला देंगे। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन बड़ी बड़ी बातों के लिए उन्हें चुनाव जीतना पड़ेगा और चुनाव में वही बात, चारों का चारों सीट धाराशायी हो गई। यानी अब चारों सीट हार चुके हैं। आप बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम ये रणनीतिकार हैं, वो रणनीतिकार हैं, लेकिन आपने क्या किया? क्यों आपका परफॉर्मेंस गिर गया? क्यों आप हार गए? ये सवाल तो आप ही से पूछा जाएगा, क्योंकि आप रणनीतिकार हैं, आपको रीटेक का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि जब दूसरों की बारी आती थी तो आप 100-100 करोड़ रुपया लेते थे, लेकिन जब अपनी बारी आई तो चारों के चारों सीट धाराशायी। प्रशांत किशोर तो बोल रहे हैं कि हम 10% वोट के मार्जिन से, मतलब 10% वोट हमें मिला है, आगे हम अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। ये तो समय बताएगा कि प्रशांत किशोर अभी जब फाइनल में जाएंगे, सही फाइनल तो हार चुके हैं प्रशांत किशोर, अब फाइनल में जाएंगे तो प्रशांत किशोर अब पता अपना दिखा पाएंगे जलवा क्या है आपका। क्योंकि उसके बाद बिहार की जनता अब कितना दिन याद करेगी ये तो समय बताएगा। क्योंकि आपने जो लोगों को एक विश्वास दिलाया था, आपने जन स्वराज पार्टी बनाई और जन स्वराज पार्टी लोगों को कितना कामयाब होगी। बहुत लोगों को आपने जोड़ा भी, बहुत आईपीएस IAS लोगों को भी जोड़ा इस पार्टी में। आनंद मिश्रा जो एक सुपर कॉप कहे जाते थे एक जमाने में, वो भी राजनीति में आ चुके हैं, अपनी पद को छोड़कर और आपके पार्टी में जुड़ चुके हैं। उन्होंने बिहार के बक्सर से चुनाव भी लड़ा था, चुनाव में वो भी हार चुके थे, लेकिन परफॉर्मेंस उनका बढ़िया था। लेकिन वो बीजेपी के टिकट चाहते थे, और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि वो बीजेपी का टिकट चाहते थे, लेकिन बीजेपी से उनको टिकट नहीं मिली। असम कैडर के थे और सुपर कॉप कहे जाते थे, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, और फिर वो बिहार में आए और बक्सर से उनका जो गृह जिला था वहाँ से चुनाव लड़ने की भी कोशिश की और निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ा भी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। 30-35 हज़ार करीब वोट मिला था उनको। फिर भी वो प्रशांत किशोर के पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं और एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में उनके पार्टी से एक्टिव हैं। अब देखते क्या होता है कि प्रशांत किशोर अब कैसा परफॉर्मेंस दिखाएंगे फाइनल में। सही फाइनल में तो उनका साफ साफ पता चल गया कि उनके जो कैंडिडेट का चुनाव था वो सही नहीं था। कैंडिडेट को चुनाव के लिए उन्होंने भी जातीय फैक्टर्स को देखा था, ऐसी बात नहीं था कि जातीय फैक्टर्स को नहीं देखा था, जातीय फैक्टर्स को देखा था। जातियों का आरोप इनके ऊपर लग सकता है कि जातियों का रणनीति अपनाई थी इन्होंने। खुद कहते हैं कि अपने बच्चों को देखिए, उसके बाद कुछ और देखिए। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए कि प्रशांत किशोर जो थे अब चुनाव हार चुके हैं और अभी आगे क्या होगा इस समय बताएगा। लेकिन वो गब्बर सिंह का जो डायलॉग था, तेरा क्या होगा कालिया, तो वही मैं बोल रहा हूँ, तेरा क्या होगा प्रशांत किशोर। अब आगे क्या होगा आपको, आपकी राजनीति कितने दिन तक टिकेगी, या राजनीति छोड़ के फिर आप रणनीतिकार बन जाएंगे, पैसा लेकर चुनाव मैनेजमेंट करेंगे, या फिर अपने पार्टी के लिए आगे लगे रहेंगे, ये प्रशांत किशोर को तय करना है। लेकिन इतना तय है कि प्रशांत किशोर के चारों सीट हार चुके हैं और इनका परफॉर्मेंस बिल्कुल ठीक नहीं रहा है। 10% वोट, जैसा वो कह रहे हैं कि 10% हमें वोट मिला, तो 10% वोट मिला है ठीक है,
लेकिन सीट आप नहीं बचा पाए अपनी। तो आज के अंक में बस इतना ही। आगे फिर हम एक नए मुद्दे के साथ आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा अपने दोस्तों को बताइए, इसे प्रमोशन कराइए। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।